देखो अक्सर बच्चे बोलते हैं कि कंपटीशन की तैयारी करनी है और स्कूल सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ओपीएस विद्या मंदिर से निकलता है जेई मेंस में 100% स्कोर करने वाले। हमारे साथ अमित मैं मौजूद है। फिफ्थ में जुड़ा था ओपीएस के साथ। फिफ्थ से पहले मैं यूपी में रहता था, तो उसके बाद यहाँ पे आए तो ओपीएस के साथ जुड़े। स्टार्टिंग से ही क्या स्कूल में टीचर्स ने सपोर्ट बहुत किया, और स्पेशली यहाँ पे जो मैथ्स की फैकल्टी थी उन्होंने मेरा इंटरेस्ट बिल्ड किया, तो वो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा। किसी भी स्टूडेंट के लिए नॉलेज एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ओपीएस विद्या मंदिर एक ऐसा स्कूल है जहां पर किसी भी बच्चे को ग्लोबल सिटीजन के रूप में तैयार किया जाता है। ओपीएस विद्या मंदिर जहां विद्या का मंदिर है, जहां पर बच्चों को तैयार किया जाता है। और ओपीएस विद्या मंदिर के मैं अगर मैं बात करूं, यहाँ के नॉलेज विजडम एंड एडमिशन गेट्स एंड द स्कूल गेट्स आर ओपन फॉर यू। आइए अंदर चलते हैं, आप लोगों को लेकर दिखाते हैं स्कूल में किस तरीके से बच्चों को मेंटल एजुकेशन की बात करूं या ही फिर फिजिकल एजुकेशन की बात करूं, बच्चों को तैयार किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गोल्फ कार्ट यहाँ पर है, अवेलेबल है कि जो छोटे बच्चे हैं यहीं से पेरेंट्स उन्हें बच्चों को जो है ले लेते हैं और आगे इन्हें क्लासेस में भेजा जाता है। बाय बाय करते हुए दिख रहे हैं बच्चे। और अगर मैं ओपीएस विद्या मंदिर की बात करूं, किस तरीके से यहाँ पर नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल में स्पोर्ट्स में जो है काफी स्टूडेंट्स जा चुके हैं, सीए टॉपर यहाँ से निकल चुकी है, ओलंपियाड में काफी स्टूडेंट्स जो है जा चुके हैं। इस तरीके से यहाँ पर बच्चों को तैयार किया जाता है, एक ग्लोबल सिटीजन के रूप में तैयार किया जाता है। संस्कार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चों को हमारे रिचुअल्स के बारे में, हमारे फेस्टिवल्स के बारे में भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए अंदर चलते हैं, ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल के पूरा कैंपस टूर आप लोगों को देते हैं, बच्चों से मिलवाते हैं, बच्चों से फीडबैक लेते हैं किस तरीके से स्कूल में उन्हें तैयार किया जाता है। देखो जो बड़े बच्चे होते हैं ना, उनकी ग्रोथ के ऊपर तो फिर भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो एक बेसिक फाउंडेशन है वो शुरू होता है जब वो टाइनी टोट्स होते हैं। और टाइनी टोट्स को ऐसे समझ में नहीं आता, अगर उनको आप डायरेक्ट बुक से पढ़ाने लगोगे तो दे वोंट अंडरस्टैंड, दे अंडरस्टैंड वाइल हैविंग फन। जैसे यहाँ पे ओपीएस विद्या मंदिर के प्री प्राइमरी विंग में बच्चे फन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अम्यूजमेंट पार्क हो। मतलब अगर ऐसा स्कूल होगा, ऐसा प्ले जोन होगा, तो सब बच्चे बोलेंगे कि भाई हमें तो इसी स्कूल में आना है। और अगर आपको सच में इस स्कूल में आना है तो 18 फरवरी एक खास दिन हो सकता है। आप एक बार यहाँ पे विजिट जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे चलने वाला है काउंसलिंग सेशन। अगर आपको प्री प्राइमरी विंग के लिए अपने बच्चों को एनरोल करना है, या फिर बड़ी क्लासेस के लिए एनरोल करना है, या फिर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं, करियर गाइडेंस आप चाहते हैं। उसके अलावा ये देखिए ट्रैम्पोलिन पार्क, जिसके लिए ना बच्चे बड़े बड़े मॉल्स में जिद करके जाते हैं और इतनी कॉस्टली टिकट स्पेंड करके हमें ट्रैम्पोलिन पार्क में जाने को मिलता है, वो आप लोगों को स्कूल में मिल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा यहाँ पे जीरो कांटा एक्सो खेलने का एक अलग सा तरीका है, बच्चे यहाँ पे ब्लॉक्स के साथ भी खेल रहे हैं। वहां पे देखिए सब बच्चे बहुत ही फन कर रहे हैं। और लेडर एक्टिविटीज, मतलब हर कॉर्नर में एक न्यू, एक यूनिक, एक क्रिएटिव एक्टिविटी आप लोगों को मिलने वाली। जैसे वहां पे मैं कुछ बॉल पूल देख पा रही हूँ, बॉल पूल भी है वहां पे। और इससे क्या होता है ना कि बच्चों को सीखने को मिलता है वाइल्ड प्लेइंग, मतलब खेलते खेलते सीखा भी जा सकता है नई चीजों को, पढ़ाई भी की जा सकती है, अंडरस्टैंडिंग की जा सकती है अलग अलग कंसेप्ट की। और सबसे खास बात होती है कि छोटे बच्चों का न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। मतलब उनका जो ब्रेन है वो कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, वो उनके मसल्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या नहीं, और वो उनको सिखाया जाता है इन एक्टिविटीज के जरिए। जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे राइड्स एंजॉय कर रहे हैं, कुछ बच्चे जंप कर रहे हैं ट्रैम्पोलिन में, कुछ बच्चे वहां पे जो है बॉल पूल में एंजॉय करें। इस तरीके से बच्चों को सिखाना एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है, और मुझे नहीं लगता करनाल में अभी तक इस तरीके की अप्रोच कोई भी यूज करे। इसके अलावा भी टाइनी टोस्ट के लिए, प्री प्राइमरी विंग के लिए बहुत कुछ स्पेशल प्रोविजन है, जो कि हम आपको टूर भी देंगे और दिखाएंगे। Find this picture. Which picture is this? Bag. Speak loudly. Bag. Okay, bag. Now where is the letter? Find its letter. Okay. Very good. Happy everyone. देखो चीजें वही याद रहती हैं जिनको हम रिलेट कर पाते हैं, जिनसे जुड़ा हुआ कुछ एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में होता है। तो क्यों ना बच्चों को दी जाए एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि एक्सपीरियंसेस ऐसे दिए जाएं उनको कि वो हर चीज को याद रखें, नई चीजों को सीखना उनके लिए आसान हो। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्टिविटीज चल रही हैं। Okay, find its letter. Where is the letter? To complete the word. Very good. Now make it. Yes. Clapping for Rafi. तो मतलब
छोटे छोटे वर्ड्स को यूनाइट करके यहाँ पे एक्टिविटीज के जरिए बच्चे न्यू वर्ड्स भी सीख रहे हैं और सब बच्चे काफी इंजॉय भी कर रहे हैं यहाँ पे। और ये है इनका खास मोंटेसरी रूम। मतलब ये वाला रूम ना आप लोगों को हर स्कूल में मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे आप जहाँ भी देखोगे अलग अलग मोंटेसरी टूल्स रखे गए हैं, अलग अलग स्विंग्स है, अलग अलग एक्टिविटीज होती है। बच्चों को क्लासरूम में बेसिकली वो एक्सपीरियंस दिया जाता है जिससे वो रिलेट कर पाए, जिससे वो नई चीजों को याद कर पाए। और टाइनी डोर्स जो होते हैं बेसिकली उनकी ग्रोथ जो है इससे बहुत ही क्विक तरीके से हो जाती है। तो ये जो एडवांस लर्निंग मेथोडोलॉजीज हैं इन पे फोकस कर रहा है ओपीएस विद्या मंदिर का प्री प्राइमरी विंग। आप एक बार 18 फरवरी को विजिट जरूर कीजिए और अपनी आंखों से ये सब कुछ देखिए, क्या कुछ खास, क्या कुछ एडवांसमेंट जो है अब एजुकेशन फील्ड में हो रही है वो आपको पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ ओपीएस विद्या मंदिर में। ओपीएस विद्या मंदिर मतलब विद्या का मंदिर। अब जरूरी तो नहीं है विद्या सिर्फ अकेडमिक्स हो, रिजल्ट हो। देखो ओपीएस विद्या मंदिर के रिजल्ट की बात की जाए वो तो 100% आता ही है, ठीक है। 90 अबव स्कोर करने वाले बच्चों की जो लिस्ट है वो काफी लंबी रहती है यहाँ पे। लेकिन उसके साथ साथ बच्चे को सेंसिटिव बनाना, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट करना ताकि वो एक ग्लोबल सिटीजन बन पाए, इजिली एडजस्ट कर पाए और जो चाहे उन सपनों को अचीव भी कर पाए। उसके लिए एक स्टूडेंट हमारे साथ है और मुझे लगता है स्टूडेंट से बेटर कोई रिव्यू दे नहीं सकता है अपने स्कूल के बारे में। तो आयुषी हमारे साथ है। आपका रिजल्ट पहली बार मैंने सुना बहुत अच्छा आया था, क्या कुछ बताना चाहोगे अपने रिजल्ट के बारे में? बताओ पहले। Hello everyone, thank you Karnal Breaking News for capturing me. I have scored 97% in class 10th board examinations. अच्छा, और उसके अलावा मतलब तुम्हें क्या लगता है कि एकेडमिक्स तो मे बी मुझे लगता है बहुत सारे स्कूल्स हैं जो अच्छा प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा ऐसा क्या कुछ तुम्हें ओपीएस विद्या मंदिर ने प्रोवाइड किया तुम इतने इजीली इतना अच्छा रिजल्ट ला पाई? As you said, academic support is given by almost all schools. But that makes OPS Vidya Mandir different is that they not only provide you academic support, but also they provide you emotional and mental support that helps you to succeed. And here I am. देखो ये चीज थोड़ी सी अलग थी कि इमोशनल सपोर्ट मुझे नहीं लगता टीचर्स प्रोवाइड करते, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है जब हमारे मार्क्स कम आते हैं, स्कोर कम रहते हैं, इमोशनल सपोर्ट के लिए यूजुअली वी रन टू आवर पेरेंट्स, राइट? No, but here I have second parents as well. ये बहुत बड़ी बात होती है। टीचर्स को बोला जाता है कि वो माँ बाप के बाद दूसरा नंबर उनका ही होता है, उनका ही स्थान होता है। बट एक्चुअली ओपीएस विद्या मंदिर जो है वो खरा उतर रहा है इस बात पे कि उनको इमोशनल सपोर्ट भी देना है, एकेडमिक ग्रोथ भी देनी है, होलिस्टिक डेवलपमेंट भी देनी है, और भी बहुत कुछ स्कूल में चल रहा है। आप बने रहिए, आपको आगे लेके चलते हैं। देखो लिटरेट ही बनना है तो कोई भी स्कूल ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर एक एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग बनना है, एक सेंसिटिव इंसान बनना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है एक राइट शुरुआत। राइट शुरुआत होती है राइट फाउंडेशन से, जो आपको दे सकता है सिर्फ और सिर्फ एक बेहतरीन स्कूल जो जानता है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं बनाना है, उनको इतना समझदार बनाना है कि वो बदलते हुए युग के साथ उस बदलाव में ढल सके, ग्लोबल सिटीजन जिसको हम कहते हैं वो बन सके। तो देखो जो बेस्ट रिव्यूज अगर किसी स्कूल के में चाहिए होते तो वो बच्चे दे सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ओपीएस विद्या मंदिर का कंप्यूटर लैब, बच्चे काफी ज्यादा इंडल्ज्ड है, लेकिन थोड़ा सा उनको बिजी करना पड़ेगा। तो बख्शीश हमारे साथ है और मैंने सुना है कि इनको ना एक्सपीरियंस है अलग अलग स्कूल्स के साथ भी, और उसके बाद इन्होंने जो ज्वाइन किया है ओपीएस विद्या मंदिर, तो इनका एक्सपीरियंस कैसा है इनसे जानते हैं। हाय बख्शीश, अभी आप कौन सी क्लास में हो? I'm in standard 10th. 10th में है आप, तो बोर्ड्स की क्लास है। कैसा प्रिपरेशन चल रहा है ओपीएस विद्या मंदिर में आपका? OPS Vidya Mandir, the teachers are working hard, they are giving their 100%. Basically, I am from Kanpur, so I took admission in OPS Vidya Mandir. आप कानपुर से शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे? Yes. कितने टाइम पहले? I was in 9th standard when I shifted over तो here. आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे स्कूल्स है सिटी में। My that's why my parents were in dilemma that where to take admission, but they choose OPS Vidya Mandir, and I think that it's the wise and the right choice. As the teachers are amicable over here, they have provided me a friendly nature, so that's why I am very open minded with everyone. I am feeling free to say anything. As you can see, I'm a cultural head, so I am controlling different cultural activities. The teachers over here are continuously busy in excelling the students over here, and same they have done with me. They have given their 100%. Now I am appearing for the board exams, so today also they are giving their 100%. Now it's my turn to give my 100% in my board exams. देखो आप इतने फ्लुएंट हो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, जाहिर सी बात है को करिकुलर में एक्टिव हो बिकॉज आप कल्चरल हेड भी हो, आपका एकेडमिक रिजल्ट भी इतना अच्छा आ रहा है। अगर 2 साल पहले देखा था तो आपकी यही पर्सनालिटी थी या आपको एक मेजर डिफरेंस नजर आता है? I have seen a major difference as the teachers were working hard. They were giving me a friendly nature so that I can cope up in an environment. As I was in a missionary girls' school and I entered in a co-ed school, so that was a little tough for me
to enter in this But you environment. adjusted quite nicely. Yes, because of the teachers. देखो अगर स्टूडेंट सारा क्रेडिट टीचर्स को दे दे तो वाकई कुछ बात तो है फिर, है ना। और ओपीएस विद्या मंदिर में एक खास बात ये है कि जो टीचर्स है ना वो टीचिंग को एक प्रोफेशन नहीं मानते हैं, वो समझते हैं कि एक स्किल रिक्वायर्ड होता है। एक बच्चों की पूरी जिंदगी डिपेंड करती है कि कैसे टीचर्स के साथ वो अपने फाउंडेशन की शुरुआत करें। तो राइट फाउंडेशन शुरू होती है राइट चॉइस के साथ। और ओपीएस विद्या मंदिर सेक्टर 13 हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड है और इतने एक्सीलेंट रिजल्ट्स दे रहा है। यहाँ की अगर गाइडेंस की बात की जाए उसके लिए भी आप यहाँ पे पहुंच सकते हो 18 फरवरी को। उसके अलावा जो खास चीज है वो भी हम आपको दिखाते हैं। What you have read in that chapter? Solar Yes, system. everyone Solar listen. system. Yes. So how many planets are there in solar Be quiet. system? Eight planets. And the very first planet is Mercury. सिर्फ बोलने और सुनने से लर्निंग ना बहुत बोरिंग हो जाती है। तो लर्निंग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को फन एक्टिविटीज में एंगेज किया जाए। ऑडियो विजुअल रूम से बेटर क्या अप्लायंस हो सकता है। मतलब आप देखो कि जो बच्चों को दिखाया जाएगा चैप्टर्स वो देखेंगे। बच्चों के ना पसीने छूट जाते हैं जब बात आती है कि मैथ्स का एग्जाम होने वाला है। लेकिन ओपीएस विद्या मंदिर का मैथ्स लैब तो इतना ज्यादा वाइब्रेंट, इतना ज्यादा कलरफुल है और बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं हम तो लिटरली वेट करते हैं कब फ्री टाइम हो, हमारा लैब पीरियड आए तो मैथ्स लैब जाए और कुछ इंटरेस्टिंग करें। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ तो यहाँ पे किया जा रहा है थ्रेड की मदद से। बहुत सुंदर सुंदर मॉडल्स बनाए गए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये बच्चे कुछ पजल सॉल्व करते नजर आ रहे हैं, पजल सॉल्व की जा रही है। उसके अलावा भी बहुत ही वाइब्रेंट कलरफुल मॉडल्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। और मैथ्स कैन बी दिस मच फन, ये तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। तो चलो जानते हैं बच्चों से कि वो यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो मैं काफी देर से देख रही हूँ आप लोग कुछ थ्रेड की मदद से कर रहे हैं, तो क्या करने वाले हैं थोड़ा बताएंगे। Yes, ma'am. Ma'am, we are making with the help of this thread, we are making different shapes, Okay. and with this protectors, we are measuring the angles. And Okay. checking the center angles by seeing if like a triangle is 180 degrees and etc. तो ये वो चीजें हैं जो आप चॉक एंड टॉक मेथड से क्लास में पढ़ते हो, बट शायद वो बोरिंग लगता है। तो दिस सीम्स इंटरेस्टिंग। तो मैथ्स का फोबिया नहीं है आप लोगों को? No, we don't have phobia of maths. Instead, we love maths. In our school, teacher teaches not only by chalk and talk method. Moreover, we learn with hands-on explorations, understand the topic practically. While understanding, we have models to make out the figures, and we can understand the topics and concepts thoroughly. एक चीज तो है देखो, जब हम जैसे चॉक एंड टॉक मेथड जिसकी बच्चे बात करें वो पुराना हो गया, वो बहुत बोरिंग हो गया। जब हमें कोई एंगल सिखाता है ना वहाँ पे चॉक से हमारी टीचर समझाती है, नींद आने लगती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि बुक में जिन चीजों को हम न्यूमेरिकली सॉल्व करके जिस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं प्रैक्टिकली भी वही हो रहा है, तो फैसिनेशन होता है, लगता है कि हाँ अब इंटरेस्ट बन रहा है। Yes, ma'am. Yes, This ma'am. is the Interesting. this is very interesting. If we solve And I can see that when I entered the school, I was surrounded by loving and supportive teachers who encouraged me to pursue my passion and strive for excellence. Moreover, the books that we read in the regular curriculum are the standard books, and like for the competitions, our teachers provide us extra supportive material, and we also get some extra knowledge as we step into the library. मैं तो देखो ये तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि अच्छे खासी रीडिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उनसे पूछा उनके स्कूल के बारे में उनकी आईज ब्राइटन अप हो जाती है और अलग ही कॉन्फिडेंस उनमें आ जाता है। ये कॉन्फिडेंस अगर स्टूडेंट्स को अपने स्कूल के ऊपर आ जाए तो फिर उससे बेहतर स्कूल तो हो ही नहीं सकता। तो जैसे मैं आप लोगों को कुछ फीचर्स बता रही थी स्कूल के बारे में, तो वो सब कुछ तो आपको यहाँ मिल ही रहा है। साथ ही साथ टीचर्स जो कि सिर्फ टीचिंग नहीं बल्कि उन बच्चों को इस तरीके से नर्चर करते हैं, जैसे बोला जाता है ना कि टीचर्स का काम होता है डार्कनेस से एनलाइटनमेंट की तरफ अपने स्टूडेंट्स को लेके जाना। तो वो चीज यहाँ पे की जा रही है। और ये बच्चे जो आप देख रहे हो ना सिर्फ एकेडमिक्स में यहाँ स्कूल में एक्सेल नहीं कर रहे, ये नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल सभी लेवल पे जाके अपने टैलेंट को, अपने ब्रिलियंस को शोकेस करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जीतते भी हैं। जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बाहर निकलना और बाहर दुनिया में क्या चल रहा है उनके साथ कंपटीशन करना, सिर्फ स्कूल तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना। तो वो एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है, जो एक्स्ट्रा सपोर्ट होती है, वो सब इन बच्चों को यहाँ ओपीएस विद्या मंदिर में ही प्रोवाइड की जाती है।
देखो अक्सर बच्चे बोलते हैं कि कंपटीशन की तैयारी करनी है और स्कूल सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ओपीएस विद्या मंदिर से निकलता है जेई मेंस में 100 परसेंटाइल स्कोर करने वाले हमारे साथ अमित मौजूद है। और यहाँ पे तो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, बोर्ड्स में भी होप करें कि अच्छे परफॉर्म करेंगे, लेकिन जेई मेंस का रिजल्ट हाल ही में आया है, 99.9 परसेंटाइल इन्होंने स्कोर किया है। मतलब हो सकता है कि हाईएस्ट ही रहने वाली होगी। बहुत ही ब्रिलियंट धमाकेदार रिजल्ट आया है ओपीएस विद्या मंदिर से। और मैथ्स में तो मैंने सुना आपने 100 परसेंटाइल ही स्कोर किया है, तो आपकी जर्नी कैसी रही और स्कूल का ओपीएस विद्या मंदिर का सपोर्ट किस तरीके से रहा? जी मेरा नाम अमित है। तो जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही। मैं फिफ्थ में जुड़ा था ओपीएस के साथ। फिफ्थ से पहले मैं यूपी में रहता था, तो उसके बाद यहाँ पे आए तो ओपीएस के साथ जुड़े। स्टार्टिंग से ही क्या स्कूल में टीचर्स ने सपोर्ट बहुत किया, और स्पेशली यहाँ पे जो मैथ्स की फैकल्टी थी उन्होंने मेरा इंटरेस्ट बिल्ड किया, तो वो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा। देन मेरा सेकंड जो था कि स्टार्टिंग से टीचर्स ने मुझे ओलंपियाड्स भरवाए, तो वो एक अर्ली स्टार्ट मिलता है, एक अर्ली माइंड डेवलप होता है। तो जैसे वो माइंड डेवलप होता रहता है, वही कहीं ना कहीं आगे जाके हेल्प करता है। तो वो मेरे लिए बहुत सपोर्टिंग चीज़ रही और एक अच्छी चीज़ रही कि अर्ली स्टार्ट करते हैं तो सक्सेस भी बहुत अच्छी मिलती है। थैंक यू अमित। मतलब यूपी से आया हुआ ये बच्चा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से इतने सारे ऑप्शंस थे इनके पास करनाल में, पर इन्होंने चूज किया ओपीएस विद्या मंदिर को। उसके अलावा जितना मैं बातचीत से समझ पा रही हूँ, इनका कहना है कि ओपीएस विद्या मंदिर के जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं बच्चे सिर्फ स्कूल लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी जाके पार्टिसिपेट करें और जाने कि वो कितने कैपेबल है। जैसे कि स्कूल की टैगलाइन है कि बच्चों को ग्लोबल सिटीजन बनाना है, सेंसिटिव बनाना है। मैं बार बार वही बोलती हूँ, अकेडमिक ग्रोथ पे तो हर इंस्टीट्यूट जो है वो फोकस करता है, लेकिन यहाँ पे फोकस किया जाता है एक बच्चे को फुली इवॉल्व एजुकेटेड ग्रोन अप बनाने में, और वो ओपीएस विद्या मंदिर कर भी रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि थोड़ी करियर गाइडेंस आप लोगों को मिले, तो आप लोगों को पहुंचना है हार्ट ऑफ द सिटी सेक्टर 13। ओपीएस विद्या मंदिर आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों के फ्यूचर को ब्राइटन अप करने में स्कूल का नाम तो रहा ही है। इसके अलावा आप लोगों के लिए खास तौर पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है करियर गाइडेंस काउंसलिंग सेशन, जिसके लिए आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। अगर आप लोग कंफ्यूज हो सपोज कि 10th के बाद कौन से स्ट्रीम में जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि गलत स्ट्रीम में चले जाऊं और फिर उसके बाद टाइम वेस्ट हो जाए, तो उस चीज से बचने के लिए आप यहाँ पे पहुंच सकते हो 18 फरवरी। इस डेट को आप लोग याद रख लीजिए, 18 फरवरी को आप यहाँ पहुंच सकते हो। करियर गाइडेंस आप लोगों को मिल जाएगी। और छोटे बच्चे जो कि चाहते हैं कि अपनी नर्सरी में एडमिशन लेना है, उनको बेसिकली प्री स्कूल में किसी केजी क्लास में उनको ज्वाइन करना है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हो। आपके बच्चों के लिए एक बहुत ही फन एंटरटेनिंग सा आफ्टरनून यहाँ पे अरेंज किया जाएगा, स्प्रिंग फीस्टा करके, जिसमें आप यहाँ पे आके यहाँ के बच्चों के साथ देख सकते हो कि आपका बच्चा कितनी पेस से पेस मिला के चल सकता है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे ही आपको भी अपने बच्चों को एक अच्छा फाउंडेशन प्रोवाइड करना है, तो ओपीएस विद्या मंदिर का पार्ट आप भी बन सकते हो। तो आप लोगों को यहाँ पे पहुंचना है। 18 फरवरी को एक खास स्कॉलरशिप टेस्ट भी होने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट करके हो सकता है कि अगर आप अच्छा स्कोर करो तो आपको फीस में कंसेशन भी मिल जाए। और ओपीएस विद्या मंदिर के जो दरवाजे हैं वो आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए खुल चुके हैं, तो आप 18 फरवरी को आइएगा जरूर। चाहे एकेडमी के लिए डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स देना हो या फिर स्पोर्ट्स से अच्छे खासे चैंपियंस निकालना, उसी के अलावा अगर ओलंपियाड्स की बात की जाए, अलग अलग टेस्ट की बात की जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात की जाए, तो सभी टॉपर्स हर साल ओपीएस विद्या मंदिर से निकल रहे हैं। ठीक है, उसी के साथ ही दो बच्चे आप देख सकते हैं, 2 स्टूडेंट्स, इन्होंने भी अभी फिलहाल ही में एक टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया है, जिसके लिए काफी अच्छा खासा इंटेलेक्ट चाहिए होता है और बच्चे उसके लिए काफी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, लेकिन इन्होंने ओपीएस विद्या मंदिर के स्टूडेंट बीइंग और यहीं के असिस्टेंट से उन टेस्ट को क्रैक भी किया है। तो क्या कुछ है वो टेस्ट, उसके बारे में जानते हैं। कौन सा टेस्ट था एक बार बताओगे? आर्यभट्ट गणित चैलेंज। तो किस तरीके से प्रिपेयर किया, मतलब स्कूल का एकेडमिक्स भी था और ओपीएस विद्या मंदिर का सपोर्ट कैसे रहा आपको? स्कूल हमें ओलंपियाड्स के लिए ही प्रिपरेशन कराता है। एनसीईआरटी तो हमें करा देते हैं स्कूल वाले। अच्छा। उससे फिर हायर लेवल भी करा देते हैं साथ में, ताकि हम हर जगह एक्सेल कर सकें। तो मतलब आम स्कूल्स में एनसीईआरटी कराई जाती है, आप कह रहे हो एनसीईआरटी तो कराई दी थी, उसके अलावा हमें कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यहाँ पे प्रिपेयर कराया जाता है, तो उसके लिए आप किसको सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहोगे? योर टीचर्स, योर स्कूल, जिन्होंने आपको इस तरीके से टेस्ट क्वालिफाई कराया? मैनेजमेंट एंड द टीचर्स। आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्या था, आर्यभट्ट गणित चैलेंज, हाँ आर्यभट्ट गणित चैलेंज, जिसमें इन 2 बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है और पता चला कि 3 बच्चों ने टोटल शहर से क्वालिफाई किया है और 2 बच्चे ओपीएस विद्या मंदिर के हैं। आपके अलावा भी एक बच्चा है, पर 2 बच्चे ओपीएस विद्या मंदिर से। Yes. कैसे रहा आपका जर्नी? Ma'am, according to me, participation is more important than winning it. At OPS Vidya Mandir, we are motivated to participate in various competition and Olympiads, which groom our journey.
And the result of this winning victory at Aryabhatta Ganit challenge is example of हाँ, तो मतलब बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड झलक रहा है। उनका कहना है कि पार्टिसिपेट करना ज्यादा जरूरी है, जीतना हारना तो बाद की बात है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो इतना इंस्पायर कौन कर रहा है आप लोगों को इतना पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब आपका मोरल बूस्ट कौन कर रहा है? क्योंकि बाकी स्कूलों में तो यूजुअली आपको एनसीईआरटी सीबीएसई तक ही रिस्ट्रिक्टेड रखा जाता है। हम यहाँ पे जैसे हमें अभी बोर्ड्स की प्रिपरेशन में सैम्पल पेपर्स कराते हैं और एक्स्ट्रा बुक्स भी करा रहे हैं खुद से लेके आके। आपको मतलब कंपैटिटिव के लिए एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह से भी यहाँ पे प्रिपेयर कराया जाता है? ट्यूशंस करवाते हैं। तो आप लोग अगर ओपीएस विद्या मंदिर में सोच रहे हो ना, स्पेशली देखो बोर्ड क्लासेस जो होती है ना वो बहुत ही क्रूशियल फाउंडेशन ईयर्स होते हैं आपके करियर के लिए। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई एडिशनल कोचिंग क्यों लेनी है, एक ही स्कूल है, तो प्रॉपर आप लोगों को यहाँ पे नर्चर किया जाए, है ना। तो वो नर्चर आप लोगों को, वो प्रिपरेशन आप लोगों को कराई जाएगी स्कूल के अंदर ही। बताया जा रहा है कैंपस में बच्चों को ट्यूशंस भी दी जाती हैं, और जो टीचर्स हैं वो नहीं चाहते कि उनके जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं वो सिर्फ स्कूल तक ही सीमित रहे, सिर्फ एनसीईआरटी सीबीएसई तक रिस्ट्रिक्टेड रहे, बल्कि उनको यहाँ पे इंस्पायर किया जाता है कि पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग। और उनको सिखाया जाता है कि बाहर जितने भी बाहर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपियाड्स हैं, जैसे जैसे बताया जा रहा है ये आर्यभट्ट करके जो भी इनका टेस्ट हुआ, गणित टेस्ट बताया जा रहा है चैलेंज, इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, एक्सेल भी किया। तो पार्टिसिपेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये आप लोगों को जो ट्रेट है ना ये मिलेगा ओपीएस विद्या मंदिर के स्टाफ के साथ। तो आप एक बार 18 फरवरी को विजिट जरूर कीजिए।